हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स एंड सर में। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं कि इंग्लिश बोलते समय किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेंसेस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूँ उसमें आपको सब कुछ आता है। मान लीजिए आपको पता है नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी सारी ग्रामर सीखने के बाद भी, जब भी आप किसी के सामने जाते हैं तो ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। अगर सामने वाला इंसान आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता है तो आप आंसर नहीं दे पाते। ये सारी की सारी चीज़ें, जो सारी की सारी कमज़ोरियाँ हैं, ये कब होती है? जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। उसी कॉन्फिडेंस को जागृत करने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे आपको तरीके बताऊँगा जिनको अगर आप यूज़ करें तो उसको यूज़ करने के बाद आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से बोल सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या आप नौकरी लेने के लिए जाना चाहते हैं, तब भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही सब कुछ है या सबसे उच्च भाषा है। हम जानते हैं, आपको भी जैसे हिंदी से प्यार है, मुझे भी हिंदी से बहुत प्यार है, लेकिन हिंदी से प्यार होना एक अलग चीज़ है दोस्तों। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम सब उससे प्यार करते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारी ज़रूरत है। हमारी सक्सेस के बीच में अगर कोई फासला है तो वो इंग्लिश का है। फासला मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएं या कभी भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, अगर आप वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो इंप्रेशन होता है बहुत अच्छा पड़ता है। आप बहुत अच्छी आपने पढ़ाई कर रखी है, आपने बीए पढ़ रखी है, आपने एमए भी कर लिया, आपने डबल एमए भी कर लिया, बट अगर आप एक फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश टॉकिंग नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जो एक इंप्रेशन पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ पाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है मैंने। इसको ध्यान से देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आप खुद महसूस करेंगे, अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो आपकी इंग्लिश बोलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हर इंसान ये चाहता है कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उसके बाद मैं ये काम करूंगा। हर इंसान परफेक्शन चाहता है, और परफेक्शन कैसे आएगी? परफेक्शन आएगी प्रैक्टिस से। हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की तो हम परफेक्ट कहाँ से होंगे? अगर आपको कोई कहता है, मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं, आपको कोई कहता है कि अगली जो मीटिंग है वो आपने लेनी है, और आपको पता है इतने सारे लोगों के सामने जा कर के आपको इंग्लिश के अंदर बोलना है, इंग्लिश में कमांड देनी है, इंग्लिश में बातें करनी है, सब कुछ इंग्लिश में होगा, आप घबरा जाते हो। आपको लगता है मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूँ, मेरे सर ही अच्छा करेंगे, सर आप ही करिए, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा उसके बाद मैं मीटिंग लूँगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब आप मीटिंग लेंगे ही नहीं तो परफेक्ट कहाँ से होंगे? आपके अंदर कोई चीज़ आपको रोक रही है, वो है आपका डर। वो डर क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आपने कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की। जब आपने इंग्लिश बोलने की कोशिश की तो आपने अपनी लैंग्वेज में बोला। हर किसी इंसान का बोलने का एक तरीका होता है। आपने बोला, सामने जो लोग थे, चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो हंसने लग गए। जब वो हंसे तो क्या हुआ? आपके अंदर से आपका कॉन्फिडेंस टूटा। तो आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आपको वो आजमाना पड़ेगा। मैं अभी आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबको इंग्लिश पता है, बेसिक ग्रामर आप सबको आती है। मैं इसलिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। आज मैं आपसे सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ। आपको मैं बताने आया हूँ कि किस चीज़ की कमी है। सबसे बड़ी जो चीज़ आपने करनी है, जो सबसे बड़ा जो काम आपने इस वीडियो को देखने के बाद करना है, वो आपने अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है एक ऐसे मौके खोजने हैं आपने जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल सको। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप जाते हैं, घर से आप निकले, आप तैयार हो गए, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं, या आप दुकानदार हैं, अपनी दुकान के लिए निकले हैं, या अगर आप सेल्स का काम करते हैं तो आप मार्केट के लिए निकले हैं। जब आप जाते हैं आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को आप हेलो कहते हैं, कितने लोगों को आप हेलो कहते हैं? छोटा सा शब्द बता रहा हूँ, हेलो। ये देखिए, ये शब्द है छोटा सा, ये देखिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हेलो। हेलो ये एक मैजिकल वर्ड है। इसको मैं मैजिकल वर्ड क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। हेलो एक मैजिकल वर्ड है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी होती है बात करने की। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको लोग चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। घर में आप बोल नहीं सकते। अगर शादीशुदा है तो बीवी हंसेगी,
अगर घर में भाई बहन है तो भाई बहन हंसेंगे। अगर घर के अंदर वो माहौल नहीं है, अगर घर के अंदर वो एटमॉस्फेयर नहीं है इंग्लिश का, तो सब लोग हंसेंगे। मुझ पर भी हंसे थे, अपनी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। मुझ पर भी हंसे थे। जो भी इंसान इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है ऐसे माहौल में जहाँ कोई इंग्लिश नहीं बोलता, बचपन में घर में हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, जो भी नेटिव लैंग्वेज होती है वो घर में बोली जाती है। लेकिन जब आप उस लीक से हटके कोई भी काम करेंगे, आप इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो लोग हंसेंगे। ऑब्वियस है वो लोग हंसेंगे, और उनको हंसना भी चाहिए। उनको लग रहा है कि कुछ नई चीज़ हो रही है। वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए नहीं हंसते, वो इसलिए हंसते हैं कि उनको कुछ अजीब सा लग रहा है। तो मैंने बात की इस वर्ड को दोस्तों आज ध्यान से देख लेना। इस वर्ड को HELLO, हेलो, एक छोटा सा वर्ड है। ये मैंने क्यों कहा, जब भी आप बाहर निकलते हैं, आज के बाद ये कभी भी आप बाहर निकले तो जितने भी लोग आपको मिलते हैं आप उनको हेलो बोलिए। जब आप उनको हेलो बोलेंगे तो पलटकर वो भी आपको इंग्लिश में हेलो ही बोलेंगे। अगर आप सुबह जा रहे हैं तो आप हेलो बोलिए, वो आपको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, या कोई भी आप उनको बोलेंगे तो आपको लोग मिलेंगे। आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जो कन्वर्सेशन है वो बढ़ेगी। ये जो हेलो है ना, इसके अंदर बहुत जादू है। जो अजनबी होता है वो भी अपना बन जाता है। जब आप सामने वाले इंसान को हेलो कहते हैं तो उसको लगता है कि ये मुझसे बात करना चाहता है, उसे अच्छा लगता है कि इसने मुझ में इंटरेस्ट दिखाया, ये मुझसे बात करना चाहता है, उसे खुशी होती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो एक तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और वो भी जवाब आपको इंग्लिश में ही देगा, तो आपको मिल गई ना एक अपॉर्चुनिटी बात करने की। तो जितने लोगों से आप मिलें उनको हेलो ज़रूर कहें। ये मिलनसार बनाएगा आपको, आपकी एक इमेज बनेगी, एक पॉजिटिव इमेज बनेगी, और देखते ही देखते आपको इतने मौके मिलेंगे। क्योंकि जिससे आप बात कर रहे हैं, अगर आप घर से बाहर हैं, जिनसे आप बात कर रहे हैं वो आपके लिए अजनबी है, एक तो आपके मन से वो डर खत्म होगा। वो कौन सा जानता है, अगर आपने गलत भी कह दिया, अगर आपने इंग्लिश गलत भी बोल दी, वो कौन सा आपको जानता है, वो आप पे हंस नहीं सकता। जो लोग आपको जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वही आपका मजाक उड़ाते हैं ना शुरू में। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हकीकत यही है कि जो लोग हमें जानते हैं, सबसे पहले हमारे जो दोस्त होते हैं, बहुत काम के होते हैं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा गलत होते हैं, लेकिन वो मजाक कर देते हैं कई बार, जिससे हमें एक डिप्रेशन आ जाता है। और होता क्या है कि जब हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है इंग्लिश बोलने की, हम बोल ही नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको इंग्लिश बोलने की। आप बोलना स्टार्ट करिए। मैं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ राहुल, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ गीता, व्हाट इज़ योर नेम, वट एवर, जो भी आपका नाम है, आप नाम बता सकते हैं। आप कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, सब कुछ बता सकते हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो। लेकिन उसके आगे जब बात कन्वर्सेशन की आती है, जब बात बातचीत की आती है, तो आप झिझक जाते हो। आपको लगता है कि सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, कहीं ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी, कहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, कहीं इज़ की जगह वॉज लग गया तो, आर की जगह वर लग गया तो कहीं मिस्टेक हो जाएगी। हम लोग इसी में उलझे रहते हैं। और होता क्या है कि मुंह में जो शब्द हैं, जब हम बोल रहे होते हैं, जो सेंटेंस है वो बन ही नहीं पाता। अगर आपको आता भी है तो जब आप ज़ुबान से निकालते हो तो ज़ुबान फंबल करने लग जाती है और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने का प्रयास करना है। कोशिश यही करनी है कि आप इंग्लिश में उनसे बोलें, हेलो ही बोलें, क्योंकि हेलो एक अच्छा वर्ड होता है शुरुआत करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि हर एक इंसान अपने आप को सामने वाले से श्रेष्ठ समझता है। श्रेष्ठ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब भी आप किसी के पास जाते हैं वो कभी भी आपको अपनी तरफ से नहीं बुलाएगा। अगर आप उससे एक फ्रेंडली बिहेव करेंगे, और फ्रेंडली बिहेव करने के लिए आप ये तो पूछ नहीं सकते कि मैं आपके घर आ जाऊँ क्या, आप मुझे चाय पिला दो, ये तो नहीं बोल सकते आप अजनबी को, लेकिन आप हेलो ज़रूर बोल सकते हैं। यानी अपना ध्यान उसी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जब आप किसी को हेलो बोलेंगे तो वो पलट के कुछ ना कुछ आपको बोलेगा। यस प्लीज़, मे आई हेल्प यू, कुछ तो बोलेगा वो। जब भी वो आप कुछ बोलता है आपको, तो आप कोशिश करिए, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में ही उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिए, ये एक बहुत अच्छा मैंने आपको तरीका बताया कॉन्फिडेंस गेन करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद आपने करना क्या है, जो मैंने आपको बातें बताई है इनको आपको ध्यान रखना है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है और इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहना है। अगर कोई हंस भी रहा है तो आपने यही सोच के उसको इग्नोर कर देना है कि ये इसी में मेरा फ़ायदा है। और अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इनका आपको इस्तेमाल करना है। पहला तो जो मैंने आपको बताया हेलो, वो तो आपको याद करना ही है, वो तो आपने याद कर लेना है। कहीं भी आप जाएं, आप किसी से भी मिले, ये तो आपने बोलना ही है। इसको तो आज आप आत्मसात करके जाइए, वो तो आपने बोलना ही है। उसके अलावा कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए इनको, जो कि आपके काम आएंगे। पहला है हाउ आर यू। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। इस तरह से आप उसे इंग्लिश में बोलें। फिर जैसे ही वो आपको आंसर देते हैं तो कोशिश करिए कि आप आगे भी उससे इंग्लिश में ही बात कर सकें।
दूसरा जो सेंटेंस है वो है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं इंग्लिश में, आप उससे टाइम पूछना चाहते हैं, हिंदी में तो हमें पता है आप कुछ भी बोलेंगे भाई साहब ज़रा टाइम बताना, वो आपको टाइम बता देगा। बट अगर आप इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करिए अगर आप किसी से टाइम पूछना चाहते हैं तो आप उसे इसी तरीके से बोलिए व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। अगला सेंटेंस है इट इज़ 10:02। अगर आपको किसी को समय बताना हो तो इट इज़ 10:02, 2:10 हुए हैं। अगर 3:10 हुए हैं इट इज़ 10:03। अगर 4:10 हुए हैं इट इज़ 10:04। जैसा भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उसे आंसर दे सकते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई टाइम पूछ लेता है तो आपको इस प्रकार से उसको टाइम बता देना है, पहले अपनी वॉच देखनी है और उसको टाइम बता देना है। अगला जो सेंटेंस है वो है वेयर डू यू लिव। अगर आपको किसी से पूछना है आप कहाँ रहते हो, इंग्लिश में पूछना है वेयर डू यू लिव, जैसे ही वो आपको आंसर देते हैं आपको पता चल जाएगा वो कहाँ रहते हैं। उसके बाद भी अगर आप उससे कोई और बात करना चाहते हैं या वो आपसे कोई सवाल करते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप उसे इंग्लिश में ही आंसर दें। हो सकता है आपकी ग्रामर थोड़ी सी लड़खड़ा जाए या मिस्टेक हो जाए, बट घबराना नहीं है, आपने इंग्लिश में ही उससे बात करनी। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, वो आपको बता देगा कि मैं सर इस क्लास में पढ़ता हूँ। अगर आप किसी शॉप पर जाते हो, वहाँ जाकर के अगर आपको कोई चीज़ मांगनी है, डू यू हैव अ फेयरनेस क्रीम, मान लीजिए आपको फेयरनेस क्रीम खरीदनी है तो आप उसको कहेंगे डू यू हैव अ फेयरनेस क्रीम, क्या आपके पास फेयरनेस क्रीम है। अगर उसकी जगह आपको जैम चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, डू यू हैव जैम, डू यू हैव एनी काइंड, जो भी आपको ज़रूरत है आप उसके आगे लगा करके वो सेंटेंस आप बना सकते हो। अगला सेंटेंस है हमारा व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। अगर मान लीजिए आप सेल्स का काम करते हैं या आप किसी दुकान पे हैं, आपके पास कोई भी आता है तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं तो। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है विच फ्लाइट डू यू वांट टू कैच। अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उससे पूछेंगे विच फ्लाइट डू यू वांट टू कैच, आप किस फ्लाइट में जाएंगे या आप कौन सी फ्लाइट के लिए खड़े हैं या आप कौन सी फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से आप इंग्लिश में उससे बात कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये हमारे डेली यूज़ में आने वाले हैं। आप इन सबको अच्छी तरह से पढ़िए और इनका प्रयोग करिए अपनी डेली इंग्लिश को सुधारने के लिए, और कोशिश करिए जितने भी छोटे मोटे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको आता है, कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन कर सकें, जिसकी वजह से आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रैक्टिस, और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है कॉन्फिडेंस का। ये दोनों चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप बार 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 प्रैक्टिस करेंगे। आपने एक हिंदी में एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सो जान, यानी कि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, जितनी कोशिश आप करेंगे, आपकी इंग्लिश उतनी सुधरती जाएगी और आप खुद देखेंगे, अपने अंदर चेंज देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही अच्छी होती चली जा रही है। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, चाहे आपको थोड़ी आती है, लेकिन आप उसे बोलिए। हो सकता है सामने वाले इंसान को उतनी भी ना आती हो, तो ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पैदा करिए और इन सेंटेंसेस का आप प्रयोग करते रहिए। अगर आपके कोई सुझाव हो, अगर आपके कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और बनाता रहूं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मैं कभी भी कोई भी नया वीडियो जैसे ही मैं इसमें पोस्ट करता हूं तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाइए। थैंक यू, धन्यवाद।